रिग्रेट्स, समथिंग आई बिलीव नोबडी शुड हैव इन लाइफ. अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करो फॉर योर ओन पास्ट मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन. दैट्स यूजुअली माय मंत्र. But when I say that these are the 3 common regrets all JEE aspirants have, that is because irrespective of the year, irrespective of the aspirant, कुछ ऐसी चीजें होती हैं यार जो हमें सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, और फाइनली जब 1 महीना या कुछ हफ्ते बचे होते हैं हमारे एग्जाम के लिए, तब ये चीजें हमको थोड़ा सा बुरा लगती है कि यार काश मैंने ये कर लिया होता और काश मैंने ये ना किया होता. उनमें से 3 सबसे प्रोमिनेंट चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप लोग, the subscribers who have joined the mission, who've joined the journey with me till their joint entrance examination, आप लोगों को कोई रिग्रेट ना हो, आप लोगों को ये कॉमन गलतियां एटलीस्ट आप ना करो, ताकि आप अपने फाइनल फ्यू डेज में अच्छे से अपनी और चीजों पे फोकस कर पाओ, अपनी बेटरमेंट पे फोकस कर पाओ वर्सेस ऑल दीज लिटिल थिंग्स. ठीक है, तो 3 एडवाइस है, बहुत ही टू द पॉइंट. लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Hey guys, what is up? My name is Eknoor Singh. I'm a 3rd year undergraduate at IIT Bombay, and in this video I'm going to help you guys out in getting to know 3 very common regrets that most joint entrance examination aspirants have when they are actually in their final few days of the joint entrance examination preparation. ठीक है, थोड़े से हफ्ते बचे रहते हैं. लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू दैट. एंड ये 3 चीजें जो होती हैं वो लोगों को सबसे ज्यादा खटकती हैं. आई विल क्विकली जंप इनटू पॉइंट नंबर 1. Not practicing enough and benchmarking yourself against competitors. भाई अब तुम अपने आप पे प्रेपरेशन करते रहो. मान लो किसी एक बंदे को एक रूम में बंद कर दिया जाए और उसको बोलो कि तुम्हें प्रिपेयर करना है. ठीक है, तुम्हें किसी फाइट के लिए प्रिपेयर करना है. वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, बट जब तक उसे पता नहीं है यार उसे किसके साथ लड़ना है, ही कैन नेवर बी श्योर वेदर ही इज ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. है ना, मतलब मैं हो सकता है बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लूं जिसकी जरूरत भी नहीं है. हो सकता है मैं इतना अंडर प्रिपेयर रहूं, लेकिन मैं अपने आप की इंप्रूवमेंट देख रहा हूं तो मेरे को लग रहा है वाह भाई आज तो सब सॉर्टेड है, मैं सही पाथ पे हूं. लेकिन जब असली में लड़ने जाऊंगा तब मेरे को पता चलेगा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई कुछ, मैं तो इतने अच्छे के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था इस एग्जाम के लिए. ठीक है, तो इस फाइट को जेई की तरह देखो. ये जेई है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू बेंचमार्क योर सेल्फ अगेंस्ट कॉम्पिटिशन एंड प्रैक्टिस एट एवरी स्टेज ऑफ योर प्रेपरेशन. इसीलिए ही तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है जेई के लिए, बिकॉज यू आर विद पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. यू कैन बेंचमार्क योर सेल्फ अगेंस्ट योर फ्रेंड्स. एंड ऐसा ही एक नेशनल लेवल 3 लाख से ज्यादा लोगों के साथ आप जो एग्जाम लिख रहे हो वो है अनसैट, जिसकी प्रेपरेशन अब बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दी है. एंड एक स्पेशल चीज है इस बार, क्योंकि जो लोग भी मेरा कोड एकनूर सिंह यूज करके इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आई विल होल्ड अ स्पेशल क्लास ऑन 1st of October. तो 30th सितंबर तक सारे लोग जो भी मेरा कोड यूज करके एनरोल कर रहे हैं, ये कोड यूज करने का स्क्रीनशॉट डालोगे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करो, कोड डालो, कोड वाला स्क्रीनशॉट डालो, एंड यू कैन ज्वाइन माय स्पेशल क्लास व्हिच इज हैपनिंग ऑन 1st of October. डिटेल्स सारी इस ग्रुप में शेयर होंगी, जो डाउट्स वगैरह हैं आप उस ग्रुप में डाल सकते हो अनसैट से रिलेटेड. एंड ये लोग होंगे मेरी आर्मी अनसैट के लिए जो जा रही है यूजिंग द कोड एकनूर सिंह. एंड आप लोगों के साथ मैं सॉल्व करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अनसैट के, बिकॉज सिंस यू आर ऑन दिस चैनल यू शुड हैव एक्सेस टू मोर थिंग्स, बिकॉज अनसैट इज एक्चुअली गिविंग यू अ चांस फॉर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन प्रेपरेशन फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड नीट. ठीक है, तो इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रिपेयर करना अच्छे से, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू डू दैट. तो बहुत ही इजीली हेड ओवर टू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, एनरोल कर लो यार. ऑफलाइन के लिए एनरोल करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि दैट्स हाउ यू आर बेंचमार्किंग योरसेल्फ अगेंस्ट कंपटीशन. आप देख रहे होगे अपने आसपास लोगों को कि किस तरीके से ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. ऑल इंडिया रैंक्स आपको आएंगे, डिटेल्ड रिपोर्ट्स आएगी, ऑल ऑफ दैट इज डेफिनेटली देयर. बाकी बेनिफिट्स भी हैं यार, ऑफ कोर्स अ फुली पेड ट्रिप टू द यूरोस्पेस सेंटर व्हिच आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द पास्ट, एंड स्पेशल रैंक ग्रुप्स भी बनेंगे आफ्टर दिस टेस्ट व्हिच विल प्रिपेयर यू फॉर द टॉप लेवल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस. ठीक है, तो इस सब को आप सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज में अवेल कर सकते हो यूजिंग द कोड एकनूर सिंह. सो हेड ओवर गाइज, वेरी वेरी लिमिटेड टाइम लेफ्ट. यहां पे आप देख सकते हो साइड पे किस तरीके से एनरोल कर रहा हूं. मैंने अभी जस्ट एनरोलमेंट करी इसकी, एंड यू शुड नॉट मिस सच एन ऑफर, क्योंकि मैं यही कहता हूं कि एक रिग्रेट जो हमेशा सबको रहता है वो यही रहता है कि किस तरीके से बाकी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम रिलेटिवली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज. ये सब इंफॉर्मेशन लानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो गो हेड ओवर, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दैट विद दैट फिनिशेस माय पॉइंट नंबर 1 ऑफ रिग्रेट. पॉइंट नंबर 2,
नॉट हैविंग इनफ मटेरियल फॉर रिविजन। रिविजन के टाइम पे जब लास्ट के फ्यू डेज होते हैं भाई, ऐसा भंडार लग जाता है आपके पास बुक्स का, रिसोर्सेज का, नोटबुक्स का, कि भाई समझ नहीं आता किधर से पढ़ें, कहां से क्या करें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। ठीक है, टू प्रिवेंट दैट आई हैव ऑलवेज रेकमेंडेड, एंड इट्स नाउ टाइम टू रेकमेंड टू द 23 and 24 ऑडियंस, वन सिंगल नोटबुक। एक आपकी जेई मेन की नोटबुक अभी से तैयार होगी, जेई 2023, जेई 2024, एक जेई मेन की आपकी नोटबुक तैयार होगी। इसमें क्या जाने वाला है, इस नोटबुक में इन अ वेरी कॉन्साइज मैनर, वेरी शॉर्ट मैनर जाने वाला है आपके पर्सनल शॉर्ट नोट्स, जो कि आप फाइनल डे पे देखना चाहोगे। एनसीईआरटी से ऐसे रिएक्शंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हो, अनसैट का पेपर दे रहे हो, क्या क्या टफ चीजें आई उसमें, एक छोटा पॉइंट उधर, हर बार उस नोटबुक में बेसिकली धीरे धीरे करके वो सब कुछ आ जाना चाहिए, जो कि आपकी एक नोटबुक तैयार हो जाएगी। इन अ पास्ट वीडियो आई हैव शोन सच अ नोटबुक जो मैंने प्रिपेयर करी थी पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए, एंड उससे सारा सिलेबस एक जगह आ जाता है, एक्लिमेटाइज टू यू, दैट इज एक्चुअली कस्टमाइज टू योर अंडरस्टैंडिंग, कि भाई मेरे को ये याद रखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं ये अपनी नोटबुक में डाल दूंगा। वो मेरी नोटबुक लेके कोई फायदा नहीं है, किसी और की नोटबुक लेके वो वाली कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी एक सिंगल नोटबुक बनानी है, जो कि आप डे -1, डे -2 रिवीजन के टाइम पे, पीवाईक्यूज के टाइम पे आप देखने वाले हो। दैट इज गोइंग टू बी दी अल्टीमेट नोटबुक। आई विल रेफर टू इन फ्यूचर वीडियोस। जब हम जेई के पास पहुंचेंगे तो मैं बोलूंगा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सी है यार, वो नोटबुक जो आपने बनाई थी, जो आपकी मिस्टेक्स की नोटबुक है, जो आपकी ऐसी चीजों की नोटबुक है जो आप भूल जाते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेक वन कॉमन रिसोर्स फॉर योर रिविजन दैट इज कस्टमाइज टू यू, ताकि दिक्कत आपको बाद में ना हो कि भाई कहां से पढ़े, क्या पढ़े। भैया ये नोटबुक है हमारे पास, इससे पूरा पढ़ लेंगे हम, इसमें हमारा सब कुछ है जो भी हमें डिफिकल्ट लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, ये बहुत ज्यादा खुशी होगी आपको कि आपने ऐसा एक रिसोर्स बनाया था, बिकॉज व्हेन इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन यू डोंट नो व्हाट टू डू, और बहुत मुश्किल हो जाता है जज करना। मूविंग ऑन टू द फाइनल थर्ड पॉइंट, मिसिंग आउट ऑन अ फ्यू टॉपिक्स, मिसिंग आउट ऑन वन मेजर जो मैं कहने वाला हूं इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे लोग जेई के पास पहुंचेंगे भाई, 1 महीना 1.5 महीना बचेगा, एंड वो देखेंगे भर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी रटने वाली चीज है। आई डू अग्री सम ऑफ द थिंग्स कैन बी एक्चुअली डन विद लॉजिक, बट नॉट एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ इट रिक्वायर्स लर्निंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी से जो कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से ही आपको आएंगे। तो क्यों ना हम अभी से अपने दिन में आधा घंटा निकाल के, 1 घंटा निकाल के, जब एकदम लाइट फील होना यार फिजिक्स से थक गए, मैथ से थक गए, तो क्यों ना अभी से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी से स्पेशली केमिस्ट्री, the general point is that you have to focus on all the subjects, but ये स्पेसिफिक पॉइंट में केमिस्ट्री पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यार जो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे और फिर भी नहीं याद होगी, क्योंकि पूरा साल तो हमने ध्यान से दिया नहीं, और अगर होगी भी तो बहुत सारा टाइम आपका वो खा जाएगी रिविजन का। सो इंस्टेड अभी से थोड़ा थोड़ा करके, अभी एकदम रटने मत बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज पढ़ते रहोगे तो फिर आपको याद होती रहेंगी चीजें ग्रेजुअली। यू विल सी देम रिफ्लेक्टिंग इन पीवाईक्यूज, इन योर मॉक टेस्ट व्हिच विल हैपन इन योर कोचिंग्स, एंड दैट्स व्हेन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये चीज इंपॉर्टेंट थी, चलो फिर से पढ़ लेते हैं। एंड बिकॉज आप ऑलरेडी उसको पास्ट में पढ़ चुके होगे इतनी बार, इसीलिए आपको वो चीज याद रहेगी, अच्छे से आपके मन में बैठ जाएगी वो चीज। एंड दैट इज व्हाट वी नीड गाइस, दैट इज व्हाट द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट। 3 points very simply. Number 1, benchmark against your competitors and practice equally all the subjects. ठीक है, ये चीज आप अनसैट के थ्रू भी कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड 20% ऑफ आपको मिल रहा है थर्सडे तक, 30th तक, एंड 30th को ये ऑफर बंद हो जाएगा, तो इसीलिए इग्नूर सिंह कोड यूज करके टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ। लेट्स प्रिपेयर ऑल्सो ऑन फर्स्ट, ठीक है, इसके लिए। एंड सेकेंड पॉइंट वॉज कि अपनी एक नोटबुक बनाओ जो कि आपकी अल्टीमेट रिविजन नोटबुक होगी। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट इज यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स, किसी को भी निग्लेक्ट मत करना लास्ट के लिए, विद अ स्पेशल फोकस एंड स्पेशल शाउट आउट टू केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि लोग सिर्फ लास्ट में पढ़ के बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। ठीक है, सो अगर ये सब हो चुका है, अगर आपने ये तीनों पॉइंट सुन लिए हैं, तो इन द कमेंट्स राइट डाउन यस वी विल डू इट।
हर कमेंट, हर वीडियो में आज से हम ये कमेंट करने वाले हैं, यस वी विल डू इट, एंड दैट्स व्हेन आई एम नोटिसिंग योर नेम्स, आई एम सीइंग योर नेम्स, एंड आई विल नो जो लोग रेगुलरली हर वीडियो के एंड में यस वी विल डू इट कमेंट कर रहे हैं, वो लोग जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जेन्युइनली एक्शन ले रहे हैं मेरी एडवाइस पे। एंड इन लोगों का ही लास्ट में देखेंगे हम यार कितना मेटामॉर्फोसिस होगा, कितना चेंज आएगा एंड कैसे वो बेनिफिट करेंगे। विद दैट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah.